कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं उदय वावेकर, प्रॉपर्टी लॉयर हैं, और राजेश पी वर्धन, एमडी वर्धमान ग्रुप के। तो वर्धन साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कितना फीजिबल है? जमीनी तौर पे देखें तो कितना आसान या मुश्किल है? ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही मुश्किल है। अगर आप देखेंगे तो आज वर्धमान ग्रुप इतने साल से रीडेवलपमेंट का ही काम कर रहा है एज ए डेवलपर, जहाँ पे लीगल प्रोविजंस भी हमको पता है। सोसाइटी के जो अपॉइंटमेंट होते हैं किसी भी डेवलपर को, उसके लिए भी एक लंबा प्रोसेस होता है। पहली बात तो है कि हर सोसाइटी में कभी भी 100% कंसेंट नहीं होती है, तो इसके कारण ही सबसे पहला ओवरऑल ब्लॉक ही रहता है कि भाई जो नॉन कंसेंटिंग मेंबर है वो सोसाइटी कैसे लीगल करेगी, कैसे उनको खाली कराएगी। ठीक है, लीगल प्रोविजन है, पर उसमें भी खाली कराते कराते एक 1.5 साल लग जाता है। इतना वक्त क्या कमिटी उस चीज के लिए दे पाएगी? रेगुलर मीटिंग्स इनके बीच में लगेंगी। उसके बाद में एक है कि भाई अप्रूवल्स के लिए तो सिर्फ पीएमसी या आर्किटेक्ट को अपॉइंट करके अप्रूवल्स नहीं आ जाएगा। हर प्रोजेक्ट के अंदर, हर लैंड के अंदर बहुत सारी समस्या है। वेदर प्रॉपर्टी कार्ड इज देयर और नॉट, एरिया सेम है कि नहीं है, एरिया इन वर्ड्स है कि नहीं है, आपको 40-50 जो एनओसी लेनी है वो भी आपको पता है कि कितना वक्त लगता है। जो डेवलपर आज की तारीख में इतनी एनओसी से परेशान है, जहां पे उनको सब पता है तो भी काम नहीं हो रहा है, तो क्या सोसाइटी की कमेटी वो काम कर पाएगी? उसके आगे चलते हैं कि चलो अप्रूवल आ गया, सब मेंबर तैयार भी हैं, बिल्डिंग खाली भी हो गई, कॉन्ट्रैक्टर को भी अपॉइंट कर लिया, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्टर उस क्वालिटी का काम कर पाएगा? कौन ऑर्डर देगा? क्या होगा? वो इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहेगा। चलो उसके आगे भी चलते हैं कि कुछ पॉसिबल हो गया, सोसाइटी के अंदर से इतने लोग टाइम दे पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, तो क्या जो फ्लैट है वो सेल होंगे नहीं होंगे? मार्केट हमेशा चेंज होता है, कभी अच्छा वक्त भी होता है, कभी बुरा वक्त भी होता है। अगर बैंक ने फाइनेंस किया है प्रोजेक्ट पे तो उनको तो अपने फाइनेंस से मतलब है, तो एज ए बिल्डर तो हम कहीं ना कहीं से फाइनेंस अरेंज कर लेते हैं और ये प्रोजेक्ट से पैसा नहीं आया तो दूसरे प्रोजेक्ट से दे देंगे। लेकिन क्या सोसाइटी उस पेमेंट को रिपेमेंट कर पाएगी? ये सब काफी समस्याएं हैं और इतनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज प्रोसेस के जो पार्ट है, मुझे नहीं लगता है कि एक काम कोई भी सोसाइटी प्रैक्टिकल वे में कर पाएगी। हाँ, आपने जो एग्जांपल अभी दिया, उस सोसाइटी के अंदर बहुत कम मेंबर थे, बहुत छोटी सोसाइटी थी, जहाँ पे कोई डेवलपर भी वो रीडेवलपमेंट नहीं करना चाहता था, तो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने कार्यक्रम को किया और अच्छी बिल्डिंग बनाई है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। जी उदय जी, आप क्या मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर वर्धन साहब ने जो बताया उसके बाद तो लग रहा है कि ये बिल्कुल ही चलने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपकी क्या राय है? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ वर्धन साहब से। दो चीज के लिए मैं सहमत नहीं हूँ। एक तो आज का जमाना बदल रहा है, पहले पंडित जी के सिवा गणपति प्रस्थापित नहीं होते थे, आज आप सीधा वीडियो रिकॉर्डिंग लगा के कर सकते हैं पूजा। दूसरी बात यह है कि आज पहले क्या होता था, पहले भी सोसाइटी प्रमोटर रहता था, जैसे बैंक ऑफ इंडिया सोसाइटी है, दूरदर्शन सोसाइटी है, फिर प्लॉट गवर्नमेंट अलॉट करती थी, प्रमोटर एक बिल्डर अपॉइंट करता था और सोसाइटी बनती थी, सेम क्लास की, सेम कल्चर की, सेम स्टैंडर्ड की एक सोसाइटी बनती थी। और आज ऐसे कई सोसाइटियां हर शहर में है। फिर बाद में बिल्डर का क्लास आ गया, कॉम्प्लिकेशन आ गए, और फिर रीडेवलपमेंट के दौर में बिल्डर सपने बेचने लगे। कितने ब्रोकर मार्केट में वर्धन साहब जानते हैं, एक ब्रोकर खरीदता है, दूसरे बिल्डर को बेचता है, तो ये सब धोखाधड़ी भी होने लगी। इसके लिए महाराष्ट्र में 79 आया, गाइडलाइन आया, पीएमसी आया। आज पीएमसी में कौन होता है? आज पीएमसी में आपके पास आर्किटेक्ट होता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है, आपके पास लॉयर होते हैं हमारे जैसे, और आपके पास प्रभु साहब जैसे सोसाइटी कंसल्टेंट होते हैं, और आपके पास सारा एक्सपर्टीज अवेलेबल होता है पीएमसी में। उसके बाद भी आप कहते हैं, वर्धन साहब कहते हैं कि लाइसेंस कैसा करोगे, आप अप्रूवल कैसे लगे? आज बिल्डर को नहीं मिलता तो सोसाइटी को कहां से अप्रूवल मिलेगा? मेरा आंसर यह है कि आज टाटा हाउसिंग फाइनेंस, ग्रेट डिस्टेंस शिपिंग, उसके साथ साथ में लार्सन एंड टुब्रो, कई कंपनियां, प्रोफेशनल कंपनियां आज गोदरेज रीडेवलपमेंट में आ गई है, वो लाइसेंस का काम भी करती है, और लाइसेंस के काम करने वाले इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट भी है। आप भी आखिर आर्किटेक्ट को ही अपॉइंट करके लाइसेंस कर लेते, खुद तो कुछ नहीं करते, कोऑर्डिनेट करते। वर्धन साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या ये लोगों में ट्रस्ट की कमी, अविश्वास है जिसकी वजह से आज ये नौबत आ गई है कि सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ रहा है? नहीं, ट्रस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात, जैसे ये स्कीम में भी बताया गया कि कोई डेवलपर काम नहीं कर रहा था तो ये मुद्दा आया।
आज की तारीख में कि हम तो पहले से चाहते हैं कि जो सोसाइटी अगर समर्थ है, जो अभी भाविकर साहब बहुत इंटेलिजेंट है और इनका मेन फोकस हर सोसाइटी के साथ में है, मेरा भी काफी इंटरेक्शन इनके साथ में हुआ है, तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ में अगर काम होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सोसाइटी के अंदर ही इतने सारे विवाद होते हैं, हमेशा डिस्प्यूट सोसाइटी के इंटरनल शुरू होने के कारण ही काफी प्रोजेक्ट डिले होते हैं। जब उस पेज से निकलते हैं तब मैंने टेक्निकल बताया। ठीक है, आज की तारीख में अपन बात कर रहे हैं कि भाई पीएमसी आर्किटेक्ट अपॉइंट करके सब हो सकता है, तो आज जो बिल्डर लाल फीताशाही के खिलाफ कल पूरा भारत बंद रखा हमने, और जो प्रोजेक्ट अप्रूवल्स और सैंक्शन हमको खुद को नहीं मिलते हैं, जिसके खिलाफ हमने इतनी बड़ी आवाज उठाई, तो वो क्या सोसाइटी वाले मैनेज कर पाएंगे? प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ, अगर कोई इसमें कोई वो नहीं है, अगर सोसाइटी कर रही है तो मैं खुश हूँ, क्योंकि आज की तारीख में बंबई में इतना पोटेंशियल है कि पूछो मत। लेकिन हम खुद इतने सब रीडेवलपमेंट कंप्लीट नहीं कर पा सकेंगे। उसके बाद में भी जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि एक्ट में कितने चेंजेस आते हैं। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था मलाड के अंदर, जो खाली हो गया, डिमोलिश हो गया, और सुप्रीम कोर्ट का कोई नया जजमेंट आ गया कि 6 मीटर एक्सेस बराबर प्रॉपर होना चाहिए। क्या सोसाइटी उस चीज को संभाल पाएगी? अभी प्रोजेक्ट खाली कराया नहीं और टीडीआर के रेट्स बढ़ गए। रेडी रेकनर रेट जो पहले 2008 के हिसाब से लेते थे वो 2015 के हो गए। तो जहां पे मैं 1000 रुपया प्रति वर्ग फीट के हिसाब से पेमेंट कर रहा था गवर्नमेंट को, रेडी रेकनर रेट के बेस के ऊपर एडिशनल एफएसआई का वो 5